अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बन रहे हैं काले चने। इसे मैंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाया है। बहुत ही मज़ेदार ये चने बने थे। रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप इस रेसिपी के साथ मसाले वाले या फिर ग्रेवी वाले जो आपको पसंद हो वो चने बना सकते हैं। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1.5 पाव चने लिए थे जिन्हें रात भर के लिए भिगो दिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये साइज़ में डबल हो चुकी हैं। इनका पानी फेंकने के बाद इनको साफ़ कर लिया था क्योंकि कंकड़ियाँ वगैरह होती हैं। चनों को साफ़ करने के बाद 2 से 3 दफ़ा साफ़ पानी के साथ धो लें और उसके बाद स्ट्रेनर में डाल दें। तो फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। चनों को प्रेशर में ऐड करेंगे। साथ ही इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे और 1 लीटर के करीब यहाँ पे मैं पानी शामिल करूँगी। साथ ही इसमें 1 अदद मीडियम साइज़ का आलू हम बॉयल करेंगे। ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि आलू का इस्तेमाल हम कहाँ पे करेंगे। इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल भी शामिल कर दें ताकि स्टीम बने तो पानी बाहर ना आए। प्रेशर का ढक्कन लगाएंगे और उसे 15 मिनट का प्रेशर देंगे। 15 मिनट के बाद स्टीम पूरी तरह रिमूव हो जाए तो प्रेशर का ढक्कन खोलेंगे और यहाँ पे देखने में ही पता चल रहा है कि चने बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। 2 अदद प्याज लेंगे और इन्हें ग्राइंडर में डाल के एक फाइन सी पेस्ट बना लेंगे और इसे बाउल में डाल के साइड पे रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। कढ़ाई में ऑयल शामिल करेंगे। यहाँ पे तकरीबन ½ कप मैंने ऑयल शामिल किया है। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे। बहुत तेज ऑयल में आपने ये शामिल नहीं करना। यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने जीरा शामिल किया है और 1 पिंच अजवाइन शामिल की है। तेज गर्म ऑयल में आप शामिल करेंगे तो ये जल जाएगी। साथ ही हमने जो प्याज ग्राइंड की थी वो शामिल कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर देंगे और इन दोनों चीज़ों को फ्राई होने देंगे। जब तक ये दोनों चीज़ें फ्राई हो रही हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं और इसकी ग्रेवी को थिक करने के लिए एक प्यूरी तैयार कर लेते हैं। जो आलू हमने बॉयल किया था वो ग्राइंडर में शामिल कर देंगे। इससे एक तो चनों की ग्रेवी बहुत थिक बनेगी और दूसरा बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। 2 अदद टमाटर कट करके वो शामिल किए हैं। 5 से 6 हरी मिर्चें शामिल करेंगे और इसकी फाइन सी पेस्ट बना के रख लेंगे। साथ ही इसके लिए मसाले रेडी करके रख लेते हैं। बाउल में 1 टीस्पून सुरख मिर्च शामिल करेंगे, 1 टीस्पून धरा मिर्च शामिल करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और ½ टीस्पून हल्दी का शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें और इसको रख दें। इससे मसाले बहुत अच्छे से फूल जाएंगे और इन कुकिंग टाइम कम लेंगे। नमक मैंने इसमें शामिल नहीं किया क्योंकि हमने चनों में नमक शामिल किया है। तो लास्ट में नमक चेक करके आप देख सकते हैं और मज़ीद डालना हो तो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मसालों को अच्छे से मिक्स करके साइड पे रखते हैं। वापस प्याज की तरफ आते हैं और यहाँ पे प्याज का कलर लाइट गोल्डन हो चुका है। तो बस हमें यही कलर चाहिए था। 1 से 2 मिनट प्याज को मज़ीद फ्राई करेंगे ताकि इनका कच्चापन मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए। और अब इसमें जो हमने मसाले रेडी करके रखे थे वो शामिल करेंगे। मसालों को 1 से 2 मिनट ऑयल में फ्राई करेंगे ताकि इनका कच्चापन खत्म हो जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने मसालों को फ्राई करना है। साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले जले नहीं। मसालों की ऑयल में तब तक भुनाई करनी है जब तक बहुत अच्छा सा कलर ना निकल आए और ऑयल सेपरेट ना हो जाए। मसालों की बुनाई करते हुए यहाँ पे मुझे 4 से 5 मिनट लगे होंगे और आप देख सकते हैं ऑयल मुकम्मल तौर पर सेपरेट है और मसालों का भी बहुत अच्छा सा कलर निकल आया है, यानी कि ये बहुत अच्छे से बुनाई हो चुकी है। तो बस अब इस पे हमने जो आलू और टमाटर का पेस्ट तैयार करके रखा था वो शामिल करेंगे और इसे भी तब तक कुक करेंगे जब तक टमाटर मुकम्मल तौर पर पानी खुश्क नहीं हो जाता और टमाटरों का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। मसाले की जितने अच्छे से बुनाई की जाएगी ग्रेवी उतनी ही ज़बरदस्त बनेगी। मीडियम टू लो फ्लेम पे मसाले की बुनाई करेंगे और वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते जाएंगे ताकि मसाला नीचे लगे नहीं। और इसकी बुनाई करने के बाद फाइनल आपसे मिलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है और काफ़ी हद तक पानी भी कम हो चुका है। तो इसकी मज़ीद आंच तेज़ करके 1 से 2 मिनट बुनाई कर लेंगे। यहाँ पे इस पॉइंट पे जितनी अच्छी तरह आप इसकी बुनाई करेंगे ग्रेवी उतनी ही ज़बरदस्त बनेगी।
जब बहुत अच्छे से मसालों की बुनाई हो जाएगी तो जो हमने चने बॉयल करके रखे थे वो पानी साथ इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे से इनको मिक्स करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रेवी इसकी कितनी ज़बरदस्त लग रही है और थिक बनी है। अगर तो आपने इनको रोटी के साथ सर्व करना है तो ग्रेवी इतनी ही काफ़ी है, नहीं तो अगर आपने चावलों के साथ इसको बनाना है तो इसमें थोड़ा सा मज़ीद पानी ऐड कर दें। मैंने इसमें 1 गिलास पानी का ऐड किया है क्योंकि मैंने इन्हें इस चावलों के साथ सर्व करना है। 2 टेबलस्पून खुश्क मेथी के शामिल करेंगे, इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे और इस वक्त आप नमक चेक करके ऐड कर सकते हैं। मसाले को भी अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे जोश चला लेंगे और इसके बाद इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि हमारी ग्रेवी अच्छे से पक जाए। आप ग्रेवी की थिकनेस चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ये चने की ग्रेवी बनती है। जब सालन को जोश आ जाए तो आप इसे कवर कर दें तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ताकि ग्रेवी अच्छे से पक जाए। 10 से 15 मिनट के बाद इसे दोबारा चेक करते हैं। यहाँ पे बहुत ही खुशबूदार हमारा काले चना ग्रेवी तैयार है। अगर आपने इसको रोटी के साथ सर्व करना हो तो आप इसको मज़ीद खुश कर लें। मैंने इन्हीं चावलों के साथ सर्व करना है तो इसलिए मैं इतना ही ग्रेवी को रखूँगी और आँच को बंद कर दूँगी। यहाँ पे ग्रेवी जितनी देखने में अच्छी लग रही है खाने में उतनी ही जायकेदार थी। होपफुली आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इजी एंड क्विक रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।